उनका ये सपना क्या है, क्या करना चाहते हैं, उस विषय में मेरे से बातचीत की थी। वे अपने इस इंस्टीट्यूशन के काम के लिए, सरकार की मदद के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एक बार भी मेरा संपर्क नहीं किया है, मुझसे कोई अपेक्षा नहीं की है। भविष्य को देखते हुए एक कमिटमेंट के साथ इस कार्य में जुटे हुए थे और मैं आज यहाँ विशेष रूप से भाई अनुपम जी को बधाई देना चाहता हूँ। तो उन्होंने इस अपने मन की भाव को साकार करने के लिए तपस्या की, पुरुषार्थ किया और आज वो सफल रूप में दिखाई दे रहा है। वो मुझे बता रहे थे कि उनकी 4 इंस्टीट्यूशन में ये पहली ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें खुद का भवन है और मुझे भी अच्छा लगा। लोकेशन वगैरह बहुत बढ़िया और काफी मन से उन्होंने उसको तैयार किया है। पहले कई लोग आकर के मैदान में चले गए, लेकिन ये भवन देख करके भरोसा करेंगे कि ये रहने के लिए आए हैं, जाने के लिए नहीं आए। और हम गुजराती लोग जो हैं वो पहले आउटकम का हिसाब लगाते हैं और बाद में आउटपुट का। और इसलिए यहाँ जो गुजराती कलाकार भी होगा, लेकिन उसका दिमाग में अर्थव्यवस्था रहती है। ये इंस्टीट्यूशन जानी जाती है एक्टर प्रिपेयर्स, लेकिन मुझे भरोसा है आगे चल करके अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स एंड एक्टर्स आर प्रीपेड। प्रीपेड एक्टर होंगे, आपको पहले से पेमेंट मिलेगा और लोग आपको ले जाएंगे। वन पेज पर स्टोरी रहती है कि मोदी के गले के कारण चुनाव पे क्या प्रभाव होगा। ये बहुत बड़ी अमानत होती है गला। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं इसमें ज्यादा रुचि लेता हूँ, मैं खुद इस विषय पर पढ़ाता हूँ। और फिर उन्होंने बचपन की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं बचपन में क नहीं बोल पाता था और इसके कारण मेरे बोलने में क एब्सेंट होना है, ना किसी को भी पूरी बात समझने के लिए बहुत कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता। तो कहा बचपन में मैंने चर्चिल की एक कथा सुनी थी। चर्चिल का कहा बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट की कथा सुनी थी। तो उनको भी ऐसी कोई दिक्कत थी कि उनकी जुबान ठीक से बोल नहीं पा रही थी, एक शब्द कुछ कम रह जाता था। तो उनको किसी ने एडवाइस की थी कि मुंह के अंदर 3 मार्बल इधर रखो, 3 मार्बल इधर रखो, फिर बोलिए। तो बोले मैं भी बचपन से मार्बल रखता था और बोलता था, और इसलिए मैंने कहा है स्टोन पुरुष है। ट्रेनिंग जीवन का अहम हिस्सा बनता चला जा रहा है। एक ही क्षेत्र ऐसा है जहां पर ट्रेनिंग को अभी जगह नहीं मिली, बाकी सब जगह पर ट्रेनिंग का स्थान बन गया और वो है मेरी बिरादरी। राजनीति में पता नहीं कि ट्रेनिंग का कोई भाव को भी नहीं बढ़ रहा है। उनको लगता ही नहीं है कुछ सीखना चाहिए, उनको लगता है सब आता है। तो ये इस समस्या से हम झेल भी रहे हैं, देश भी झेल रहा है। और इसलिए जो व्यंग्यकार होते हैं, बढ़िया बढ़िया कविता बनाते हैं हम लोगों को। एक कवि ने लिखा था कि मैं जा रहा था और मैं था, ड्राइवर था, अकेले, मौसम अच्छा था, रास्ता अच्छा था। तो मेरा मन कर गया कि आज मैं खुद ड्राइव करूँ। तो मैंने कहा ड्राइवर से कहा, उसकी कविता शुरू की कि मैंने ड्राइवर से कहा कि आज कार मैं चलाऊंगा। तो ड्राइवर ने कहा सरकार में उतर जाऊंगा। बोले क्यों? बोले साहब ये कार है, सरकार नहीं जो कोई भी चला ले। तो ट्रेनिंग का इतना महत्व होता है। अगर ट्रेनिंग नहीं है और जितनी वैज्ञानिक तरीके से हम ट्रेनिंग लेते हैं उसका उतना लाभ होता है। मुझे विश्वास है कि गुजरात के कला जगत में ये इंस्टीट्यूशन 21वीं सदी के अनुकूल कला और संस्कृति को ह्यूमन रिसोर्स से भरपूर करेगा
मैन पावर की जो कमी होती है उसको पूरा करेगा। और जैसे अनुपम जी ने कहा कि जहां तक मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है, हम गुजरात के लोग बहुत पीछे हैं। हमारी गुजराती फिल्में भी इसके विषय में बहुत चर्चाएं होती हैं, चुटकुले भी सुनाए जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि स्थितियों को हमें बदलना चाहिए। गुजराती पारिवारिक जीवन मोस्ट मार्केटेबल, यानी गुजराती पारिवारिक जीवन को वो भले हिंदी भाषा में लाते होंगे, दो शब्द गुजराती डालते होंगे, लेकिन गुजराती पारिवारिक जीवन, यहाँ की फैमिली लाइफ, यहाँ की ट्रेडिशंस, ये हिंदुस्तान भर में बहुत बड़ा मार्केट उसने पाया है। आप पिछले 4-5 साल की कितनी टीवी सीरियल देख लीजिए, उसमें कहीं न कहीं बीच बचाव में हमें गुजराती पारिवारिक जीवन को लाने का प्रयास हम देखते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ सब कुछ है। ये कलाकारों का काम है, ये कला प्रेमियों का काम है कि इसको कैसे जोड़ करके देश के सामने हम दें। जहां तक इतिहास की तवारीख का सवाल है, नाट्य क्षेत्र में आज भी मुंबई में गुजराती थिएटर का कब्जा है। मुंबई के अंदर गुजराती थिएटर आज भी पॉपुलर है और काफी उससे प्रतिष्ठा पाई। हिंदुस्तान के फिल्म जगत में भी व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़े बड़े लोग गुजरात में जिए और इन दिनों इंटरनेशनल फिल्म वर्ल्ड में भी बहुत बड़ी मात्रा में गुजरात के नौजवान कला जगत में अपना नाम कमा रहे हैं। मैंने अनुपम सिंह को कहा जब इसका 1 साल आप संपन्न करें तब जरूर ये गुजरात, भारत के बाहर रहने वाले गुजराती कलाकार हैं, उनको कभी एक बार यहाँ इकट्ठा करना चाहिए, तो एक नई ताकत इसको मिलेगी।